हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पीसीएस सक्सेसफुल। इस वीडियो में हम करने वाले हैं जनवरी मंथ के करंट अफेयर्स। ये दोनों भाषा में मैं आपको समझाऊंगी, इंग्लिश और हिंदी दोनों में, ताकि सबके लिए समझने में आसानी हो। और ये करंट अफेयर सेक्शन मैंने लिया है एडुटेरिया मैगजीन से, एडुटेरिया का ईयरली 2022। सो लेट्स स्टार्ट। इंडियाज़ फर्स्ट ओपन रॉक म्यूजियम इनॉग्रेटेड एट हैदराबाद इन तेलंगाना। इंडिया का फर्स्ट ओपन रॉक म्यूजियम जो ओपन हुआ है वो कहाँ हुआ है? तो वो हुआ है हैदराबाद तेलंगाना में। हैदराबाद तेलंगाना में ओपन रॉक म्यूजियम ओपन हुआ है और यहाँ पर शोकेस किया जाएगा 35 डिफरेंट रॉक्स ऑफ इंडिया। और इन रॉक्स की एज क्या है? तो 3.5 बिलियन ईयर्स टू 55 मिलियन ईयर्स, इतने पुराने ये रॉक्स हैं। नेक्स्ट है, इलेक्शन कमीशन हैज़ डिसाइडेड टू इंक्रीज द एक्सपेंडिचर लिमिट फॉर कैंडिडेट्स कंटेस्टिंग लोकसभा एंड असेंबली इलेक्शंस। अभी इलेक्शन कमीशन ने डिसाइड किया है कि वो जो एक्सपेंडिचर है कैंडिडेट्स का लोकसभा और स्टेट असेंबली दोनों का, उसको इंक्रीज़ करेंगे। देखते हैं, इसको दो कैटेगरी में बांटा गया है। पहला लार्ज लोकसभा और स्मॉल लोकसभा, स्मॉल और लार्ज दोनों तरह से बांटा गया है, स्टेट असेंबली को भी और लोकसभा को भी। लार्ज लोकसभा का पहले 70 लाख था, अब कर दिया गया 95 लाख, और स्मॉल का पहले 54 लाख था लोकसभा का, अब हो गया 75 लाख। नेक्स्ट देखते हैं असेंबली का। तो स्टेट असेंबली का एक्सपेंडिचर जो है मेंबर्स का, वो इंक्रीज़ करके कर दिया गया है 28 लाख से 40 लाख लार्ज का, और स्मॉल का किया गया है 20 से 28 लाख। जो स्मॉल असेंबली हैं उनका किया गया 20 से 28 लाख। नेक्स्ट देखते हैं हरप्रीत सिंह चंडी। हरप्रीत सिंह चंडी जो हैं एन ऑफिसर ऑफ द ब्रिटिश आर्मी ऑफ इंडियन ऑरिजिन। ये कौन है? ये हैं ब्रिटिश आर्मी में इंडियन ऑरिजिन के एक ऑफिसर हैं हरप्रीत सिंह चंडी, और इन्हें पोलर प्रीत भी कहा जाता है। पोलर प्रीत क्यों कहा जा रहा है? ही कंप्लीटेड द एक्सपेडिशन इन 2 years ऑन फुट। कि कौन सा एक्सपेडिशन इन्होंने कंप्लीट किया है? टू रीच द साउथ पोल। ही रीच द साउथ पोल। ये फर्स्ट इंडियन ऑरिजिन वुमेन है जो साउथ पोल पहुंची है। यहाँ पे सी होगा, सी। ये पहुंची हैं साउथ पोल पे, पहुंचने वाली इंडियन ऑरिजिन की पहली महिला है, और इन्हें पोलर प्रीत भी कहा जाने लगा है। नेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज अनाउंसेस रीनेमिंग केवड़िया रेलवे स्टेशन इन गुजरात एज एकता नगर रेलवे स्टेशन। केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदल के कर दिया गया है एकता नगर रेलवे स्टेशन। नेक्स्ट है मिशन अमानत। मिशन अमानत किसने लॉन्च किया? कहाँ से, किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो मिशन अमानत लॉन्च किया गया है आरपीएफ के द्वारा, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, आरपीएफ के द्वारा लॉन्च किया गया मिशन अमानत। मिशन अमानत का क्या ऑब्जेक्टिव है? टू ट्रैक द लॉस्ट बिलोंगिंग ऑफ पैसेंजर एंड टू मेक अवेलेबल द इंफॉर्मेशन ऑन द रेलवे वेबसाइट। अब अगर किसी का सामान सफ़र के दौरान चोरी हो जाता है तो मिशन अमानत के तहत आप अपने सामान को ट्रेस कर सकते हैं। आपका सामान रेलवे के वेबसाइट पे अगर मिलता है तो विजिबल होगा, ठीक है। नेक्स्ट है 24th नेशनल ई गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन हैदराबाद तेलंगाना। फिर से तेलंगाना आ गया, और यहाँ पर नेशनल ई गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस हुआ है तेलंगाना में। कौन सा था ये? 24th नेशनल ई गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस, ये हैदराबाद में हुआ है। और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के फील्ड में यहाँ पर अवार्ड भी दिए गए 6 कैटेगरीज में ड्यूरिंग दिस इवेंट। नेक्स्ट है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेट्स एमएसएमई टेक्नोलॉजी सेंटर इन पुडुचेरी। एमएसएमई टेक्नोलॉजी सेंटर कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया है? पुडुचेरी में। द सेंटर विल प्रमोट अबाउट 2000 एमएसएमई एज वेल एज प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग टू 20,000 यूथ। द नेशनल यूथ फेस्टिवल वॉज हेल्ड इन पुडुचेरी फ्रॉम January 12 to 16। नेक्स्ट, इंडियाज़ फर्स्ट कोल टू मिथेनॉल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप इन हैदराबाद। फिर से आ गया हैदराबाद। इंडिया का पहला कोल टू मिथेनॉल प्लांट कहाँ सेटअप किया जा रहा है? हैदराबाद में। और कौन सी कंपनी इसे सेटअप कर रही है? तो BHEL, भेल। काला कुंभ वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाय द नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट इन न्यू दिल्ली। काला कुंभ कहाँ ऑर्गेनाइज किया गया था? न्यू दिल्ली में। अंडर दिस द स्टोरीज ऑफ हीरोज इन्वॉल्व इन द इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट वेयर डिपिक्टेड ऑन अ 750 मीटर लॉन्ग स्क्रॉल।
यहाँ पर जो फ्रीडम फाइटर्स हैं उनकी स्टोरीज़ को डिपिक्ट की जाएगी, बताया जाएगा। काला कुंभ जो ऑर्गेनाइज किया गया नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट है द यूनियन गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड टू सेलिब्रेट 16 जनवरी एज नेशनल स्टार्टअप डे। सो नेशनल स्टार्टअप डे कब मनाया जाएगा? 16 जनवरी को। देयर आर करेंटली अबाउट 60,000 स्टार्टअप्स इन इंडिया। सो इंडिया में अभी तक 60,000 स्टार्टअप्स हैं। नेक्स्ट है On the occasion of the birth anniversary of Netaji Subhash Chandra Bose on January 23, a hologram statue of Netaji Subhash Chandra Bose was unveiled at India Gate. So India Gate में नेताजी सुभाष चंद्र बोस का 23 जनवरी को एक होलोग्राम स्टैचू अनवील किया गया और वो 28 फीट हाई है। नेक्स्ट है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइडेड टू मर्ज अमर जवान ज्योति विद ज्योति ऑफ नेशनल वॉर मेमोरियल। सो अब अमर जवान ज्योति को मर्ज कर दिया गया है ज्योति ऑफ नेशनल वार मेमोरियल के साथ। ठीक है, ये दोनों को मर्ज कर दिया गया। अमर जवान ज्योति कब बना था? 1972 इन मेमोरी ऑफ द सोल्जर्स मार्टायर्ड इन द इंडो पाक वार ऑफ 1971। सो अमर जवान ज्योति किसके मेमोरी में है? 1971 में जितने भी सैनिक शहीद हुए थे उनके मेमोरी में है ये। नेक्स्ट है द नेशनल वॉर मेमोरियल वॉज बिल्ट इन 2019 और नेशनल वॉर मेमोरियल 2019 में बनाया गया था और ये यहाँ पर जितने भी मार्टायर्ड सोल्जर्स हैं इंडिया के 1947 से 2020 तक उनका रिकॉर्ड यहाँ पर मेंटेन किया गया है। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश हैज़ बिकम द फर्स्ट स्मोक फ्री स्टेट। सो पहला स्मोक फ्री स्टेट कौन बना है? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश पहला स्मोक फ्री स्टेट बना है इंडिया का। द मेजर माइलस्टोन हैज़ बीन अचीव्ड वाइल राइडिंग ऑन द बैक ऑफ वेलफेयर स्कीम्स लाइक उज्ज्वला योजना और हिमाचल प्रदेश का जो हिमाचल गृहिणी सुविधा स्कीम है, उज्ज्वला योजना और हिमाचल गृहिणी सुविधा स्कीम, ये जो दोनों स्कीम के कारण अब ये कम्प्लीटली स्मोक फ्री स्टेट बन चुका है और इंडिया का पहला। और ऑल्सो द स्टेट हैज़ बिकम द 100% LPG इनेबल्ड स्टेट इन द कंट्री। ऑल्सो यहाँ पर सबके पास LPG कनेक्शन है हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, नेक्स्ट है The central government celebrated the birth anniversary of Netaji Subhash Chandra Bose on January 23 as पराक्रम दिवस। So सेंट्रल गवर्नमेंट नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो जन्म दिवस है उसे पराक्रम दिवस के रूप में मनाएगा और इस साल 125वां बर्थ एनिवर्सरी था नेताजी सुभाष चंद्र बोस का। साथ ही वेस्ट बंगाल जो है इस दिन को देश नायक दिवस के रूप में मना रहा है। नेक्स्ट ऑन द ओकेजन ऑफ रिपब्लिक डे द सेंट्रल गवर्नमेंट रिमूव द ट्यून अबाइड विथ मी। सो अभी तक रिपब्लिक डे पे अबाइड विथ मी ट्यून बज रहा था, अब इसे रिप्लेस कर दिया गया है ये फ्रॉम द बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी में जो अबाइड विथ मी ट्यून बजता था अब उसको रिप्लेस कर दिया गया है ए मेरे वतन के लोगों से। ठीक है, अब ए मेरे वतन के लोगों बजेगा ट्यून रिपब्लिक डे पे। और ए मेरे वतन के लोगों इस गाना को लिखा किसने है? तो पोइट प्रदीप ने। ठीक है, और पहली बार इसे गाया था लता मंगेशकर ने 1963 में। इसे ये इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि पूछ देता है कि ये गाना किसने लिखा था। नेक्स्ट इंडियाज़ फर्स्ट पारा बैडमिंटन एकेडमी। सो इंडिया का पहला पारा बैडमिंटन एकेडमी ये कहाँ खोला जा रहा है? लखनऊ में खोला जा रहा है, उत्तर प्रदेश में। इट एम्स टू फर्दर इम्प्रूव इंडियाज़ परफॉर्मेंस एट द 2024 पारा ओलंपिक्स। नेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT अप्रूव सेटिंग अप ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट ग्राफीन इनोवेशन सेंटर इन केरला। सो इंडिया का पहला ग्राफीन इनोवेशन सेंटर कहाँ खुलेगा? केरला में। और ये किसके कोलैबोरेशन से खुल रहा है? टाटा स्टील लिमिटेड। टाटा स्टील लिमिटेड के कोलैबोरेशन से केरला में ग्राफीन इनोवेशन सेंटर खोला जाएगा। नेक्स्ट है इंडियाज़ लार्जेस्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड एट गुरुग्राम इन हरियाणा। सो लार्जेस्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन कहाँ खोला जा रहा है? हरियाणा में। और इसमें 100 चार्जिंग पॉइंट्स हैं और एक दिन में ये 576 व्हीकल्स को चार्ज कर सकता है। नेक्स्ट इंडिया हैज़ डिसाइडेड टू कन्वर्ट 150 विलेजेस इन 12 स्टेट इनटू उत्तम ग्राम्स। सो इंडिया ने उत्तम ग्राम्स लगभग 150 विलेजेस को कन्वर्ट करने के लिए सोचा है
डिसाइड किया है और 12 स्टेट में ये 150 विलेजेस को सिलेक्ट किया गया टू कन्वर्ट इनटू उत्तम ग्राम। और किसके साथ कोलैबोरेशन है इंडिया का इसके लिए? इजराइल के साथ। इजराइल की एग्रीकल्चर टेक्निक काफ़ी इनोवेटिव और एडवांस है, सो इजराइल के साथ टाई अप करके इंडिया ने उत्तम ग्राम सेटअप करने का डिसीजन लिया है। 150 उत्तम ग्राम सेटअप किए जाएंगे। Israel has also set up 29 Center of Excellence in 12 states of India. This will help the farmer to adopt innovative technology in the agriculture sector. Next है Government of Haryana and Himachal Pradesh signed an agreement for construction of Adi Badri Dam. So आदि बद्री डैम जो है वो कौन से 2 स्टेट के बीच में कंस्ट्रक्ट करना है? एग्रीमेंट कौन से 2 स्टेट के बीच में? हरियाणा और हिमाचल प्रदेश, एट यमुनानगर इन हरियाणा। सो आदि बद्री डैम पूछा जाएगा कि ये डैम कहाँ बनाया जा रहा है, तो यमुनानगर हरियाणा में। और कौन से 2 स्टेट्स के बीच में एग्रीमेंट किया गया? तो हरियाणा और हिमाचल प्रदेश। द सरस्वती रिवर विल बी रिनोवेटेड थ्रू दिस डैम। सो कौन सी रिवर पे फोकस रहेगा? सरस्वती रिवर पे। द डैम विल गेट वाटर फ्रॉम द सोम्ब रिवर हिमाचल प्रदेश में है, सोम्ब रिवर। और ये रिवर इस डैम को वाटर फीड करेगा विच गोज़ इनटू यमुना। सो इसके साथ हमारा जनवरी का करेंट अफेयर्स ख़त्म हो चुका है एडुटेरिया का। अब हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे फेब्रुआरी का, और इसी तरह से हम पूरे ईयर का करेंट अफेयर एडुटेरिया से कंप्लीट कर लेंगे। होप यू लाइक द वीडियो। अगर वीडियो पसंद आ रही है और ऐसे सीरीज़ हम कंटिन्यू अगर आप चाहते हैं कि हम कंटिन्यू रखें तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और अपनी फीडबैक कमेंट में ज़रूर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।